साल 2002 खुदकश हमला 1 हुआ, जाँ बहक 15, जख्मी 34। साल 2003 खुदकश हमले 2 हुए, 69 अफराद जहाँ बहक हुए और 103 जख्मी। 2004 खुदकश हमले 7 हो गए, 89 जहाँ बहक और 321 जख्मी। 2005 4 खुदकश हमले, 84 जहाँ बहक, 2019 जख्मी। 2006 दोबारा 7 खुदकश हमले, 161 जहाँ बहक, 352 जख्मी। 2007 54 खुदकश हमले, 765 जहाँ बहक, 1677 जख्मी। 2008 59 खुदकश हमले, 893 जहाँ बहक, 1846 जख्मी। 2009 76 खुदकश हमले, जहाँ बहक 949 and 2356 जख्मी। 2010 49 खुदकश हमले, 1167 अफराद जाँ बहक और 2199 जख्मी। 2011 अभी जिस साल में हम हैं 24 खुदकश हमले हो चुके हैं, 415 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 865 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इकबाल हैदर साहब, आप समाजी रुकन हैं, इंसानी हुकूक के रुकन हैं, इन लोगों की जानों का हिसाब किसने देना है? देखिए, आपने तो सिर्फ खुदकश हमलों को शामिल किया, बम के धमाकों के नतीजे में हमारे कितने फौजियों की मैसों पर बम फेंके गए, एक बेहिसाब नहीं बेहिसाब है। इफ यू काउंट ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म देन द फिगर इज मच। मगर इसका हिसाब कौन देगा? सवाल मेरा विल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। विल कैसे आएगी? ये मैं आप तमाम अफराद से सवाल पूछूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सीनियर पैनलिस्ट बैठे हैं। ये जो इंटेलिजेंस फेलियर की बातें की जाती हैं उसामा के ऊपर तो हो रही है, लेकिन ये जो मेरे पाकिस्तान के हजारहा शहरी रोज हलाक हो रहे हैं, खून नाहक बह रहा है, आज भी बहा है, उसके बारे में कोई इंटेलिजेंस फेलियर की क्वेश्चन नहीं रेज किया जाता। और ये इंटेलिजेंस फेलियर सिर्फ आईएसआई का नहीं है, तमाम एजेंसीज का है। और मैं पाशा साहब को नहीं जानता, पता वो कैसे आदमी है, लेकिन मैं इतना बताऊं, उन्होंने अपना इस्तीफा देने के अकाउंटेबिलिटी की रस्म का आगाज किया। बाकी एजेंसीज कहाँ हैं? एमआई कहाँ हैं? आईबी कहाँ हैं? स्पेशल ब्रांच कहाँ हैं? सीआईडी कहाँ हैं? पुलिस कहाँ है? और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जिसका काम अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफे पेश किए? साहब, बहुत अहम बात की है, वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी। हम कहते हैं कि हम ये जंग लड़े हैं, मगर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की, और क्या जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनको कोई सज़ा मिलती है? कोर्ट में कौन सा लॉ है जो एप्लीकेबल है? हम वक्फे के बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं उस दहशत गर्दी की जंग की जिसमें पाकिस्तान शामिल है, उन लोगों की जिनको बेजा कत्ल कर दिया गया इस जंग में। आपको बताते चले, मसाजिद पर हमलों में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद, साल 2002 में एक खुदकश हमला हुआ जिसमें एक शहीद हुआ और कोई जख्मी नहीं हुआ। साल 2003 4 खुदकुश हमले, 65 शहीद और 66 जख्मी हुए। ये हम आपको मसाजिद की तफसील बता रहे हैं। 2004 7 खुदकश हमले, 88 शहीद और 2070 जख्मी। 2005 4 खुदकुश हमले, 35 शहीद और 123 जख्मी। 2007 6 खुदकश हमले, 80 शहीद, 156 जख्मी। 2008 12 खुदकुश हमले, 100 शहीद, 248 जख्मी। 2009 17 खुदकुश हमले, 277 शहीद और 670 जख्मी। 2010 में 8 खुदकुश हमले हुए, 180 शहीद और 364 जख्मी। 2011 का साल, उसमें एक खुदकुश हमला हो चुका है, 10 शहीद हो चुके हैं और 10 जख्मी हो चुके हैं। ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। डॉक्टर मेहदी हसन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मेहदी हसन, मेरा आपसे सिर्फ एक ये सवाल है, पाकिस्तान इतना फ्रंट लाइन पे जाकर इस जंग में शामिल है, मगर क्या वजह है कि हमारे पास कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं है?
देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा मासूम हैं या वो जानबूझ के ये कहते हैं। उसकी वजह ये है कि 35,000 आदमी सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक, कन्फर्म आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक इस दहशतगर्दी की नज़र हो चुके हैं पाकिस्तान में, और वो सब के सब चंद हज़ार फौजियों को और पुलिस वालों को छोड़ के बाकी सब अनआर्म्ड सिविलियंस, बहुत गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, उसमें सब शामिल हैं। वो अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं, दहशतगर्दी की नज़र कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग नज़र नहीं आते। मेरा सवाल है ये कि जो लोग उसामा बिन लादेन की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, ये बहरहाल उनका फ़ैसला है, उनको इख्तियार हासिल है। मैं किसी के मज़हबी एतक़ादात में दखल देने का कायल नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने कभी उन 35,000 लोगों की नमाज जनाजा अदा नहीं की जो इस दहशतगर्दी की नज़र हुए हैं और जो बग़ैर किसी अपने वजह के जिनकी जान जो है वो ज़ाय हुई है और गंवाई गई है। तो ये तमाम चीज़ें काबिल गौर हैं। ये हमारी जंग इसलिए है कि दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की सरहदों की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, पाकिस्तान में उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां कायम की हुई हैं, अपने सरपरस्त पैदा किए हुए हैं, अपनी जायदादें बनाई हुई हैं। ये तमाम जो हालात हैं वो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ हैं। हम अमेरिका के ड्रोन आने को और अमेरिका के 4 हेलीकॉप्टर आने को जायज़ तौर पे कंडेम करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये हमारी सॉवरेंटी की वायलेशन है। मगर ये जो लोग दहशतगर्द पाकिस्तान में आके बैठे हुए हैं, उनका भी बिल्कुल आपने बड़ा अहम सवाल किया। यहीं पे मैं सवाल पूछूंगी, आप एग्री करते हैं उनके साथ कि हमारी आवाज़ें होती, क्यों हम डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ बोलने में? बिल्कुल 100% मेहदी हसन साहब से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन आपने जो फिगर्स दी हैं मसाजिद की, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन मसाजिद में इमाम बारगाहें भी शामिल हैं। क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है ताकि किसी को ये तासुर ना हो कि सिर्फ उसके अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल। और कोई भी आपकी प्रेयर प्लेस हो, कोई भी जगह हो, उस पे कोई कैसे, कोई भी जगह पे कोई क्यों किसी को मारे? 80 से पहले पाकिस्तान में तमाम मसाजिद भी महफूज थी, तमाम इमाम बारगाहें भी महफूज थी, तमाम हमारे तालीम इदारे भी महफूज थे, और ना मदरसों का इतना भरमार थी। ये दानिस्ता तौर के ऊपर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की सोची समझी साजिश के तहत ये मदरसों को स्पेस दी गई, मजहबी जुनूनियत को बढ़ाया गया, और ये फिरका वारियत, मगर इसको रोकना कैसे है, ये मेरा सवाल आपसे। वही जिन्होंने बढ़ाया, ये आम आदमी के बस की बात नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वही लोग रोकेंगे जिन्होंने इनको बढ़ाया, मगर हसन निसार साहब, हम में से किसी को आगे बढ़ के रोकना है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, सोल्यूशन क्या है इस तमाम सूरत हाल का? नहीं, हम में से किसी को आगे बढ़ के रोकना हमने ना किया है, ना हम रोकने की पोजीशन में हैं। अवाम को तो इन्होंने जैसे कुल्लू का बैल नहीं होता जिसकी आंखों पे खोपे होते हैं, वो बेचारा घूम रहा होता है, समझ रहा होता है सफ़र कर रहा है। वो दायरे के सफ़र में, जो मुनीर न्याजी ने कहा था कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, लोगों का क्या ताल्लुक है? उन बेचारों को तो अगले वक्त की रोटी नहीं जीने दे रही, वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि वो बेचारे अनजाने में अचानक मारे जाएं, उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ जाएं, घर उनके पीछे से बर्बाद हो जाएं, और फिर आप और मैं बैठ के कहें कि ये शहीद हो गए थे, इनकी कुर्बानियाँ हैं। क्या कुर्बानी है? वो घर से कुर्बानी देने नहीं निकलते सवाए फाइटिंग फोर्सेस के। बाकी ये बहुत बदतरीन किस्म की इनको सजाएं मिल रही हैं, और अब मैं क्या नुसरत आगे जिक्र कर चुके हैं उसका, मैं उसका नाम भी नहीं लेके अपनी जुबान पलीद करना चाह रहा। वो बंदा जिसने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी देने के बाद इस मुल्क का उसने हुलिया बिगाड़ दिया। ये इसमें सब और इतना मल्टीपल इफेक्ट है कि इस मामले का आगाज कैसे हुआ था, मगर नुसरत जावेद साहब, इसको खत्म तो करना है हम सब पाकिस्तानियों ने। कैसे खत्म कर सकते हैं हम इसको?
जब कोई काउंटर देखिए इकबाल टेररिज्म हैदर पॉलिसी साहब ने आपके जो पास नहीं बात है, कही है ना, देखिए जी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है वो जैसे इकबाल हैदर साहब भी कह रहे हैं, सच्ची बात है, यही है कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। और अब ये कि देख लें, क्योंकि अब उनके यहाँ भी आ गई है और बड़े अफसोस की बात है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि 90 लोग, देखिए नौजवान बच्चे अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद एक कैरियर, ये आप 90 घरों की बात कर रही हैं, और उनके लिए कोई नमाज जनाजा नहीं होती, उनके लिए कोई दुख दर्द नहीं होता, उनके लिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं होती, सिर्फ कैजुअली मेंशन किया जाता है। तो जब इस तरह हीट आ रही है तो अब भी खुदा का वास्ता है बस ये कि लोगों में ज़िंदगी से प्यार करना सिखाएं। मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ हम खरगोशों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं और हमें ज़िंदगी से प्यार नहीं है। जब तक आप ज़िंदगी को खूबसूरत नहीं बनाएंगे और ये नहीं लोगों को बताएंगे कि हमारे मज़हब में रहबानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ज़िंदगी से प्यार का, उससे लुत्फ़ उठाने का जो है वो जब आप इस दुनिया में हो, और अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं कि 72 हूरें जो है मेरा इंतज़ार कर रही हैं, यहाँ पे भी आपको कंफर्ट के साथ रहने का हक है और इसको सराहा गया है, इसको इनकरेज किया गया है। ज़िंदगी से प्यार सिखाएं, मैं और आप ये कर सकते हैं, ज़िंदगी से प्यार सिखाएं, लेकिन पॉलिसी वही जो है कि भाई तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दो। लेकिन जी साहब यहाँ पे एक और सवाल भी है, वो सही कह रहे हैं कि जो इतनी बड़ी स्टोरी थी एफसी की, इतनी दिल दुखाने वाली स्टोरी थी, क्या मीडिया भी उतना फोकस नहीं करता इन कहानियों पे? हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं क्या? हम उसको समझते नहीं है या हमें आदत हो गई, हम दूसरी स्टोरीज की तरफ चले जाते हैं? देखिए ज़राए इब्लाग भी कहीं आसमान पे या चांद पे से तो ऑपरेट कर नहीं रहा है, इसी ज़मीन पे रहते हैं और उसी तरह इन्फ्लुएंस होते हैं जिस तरह मैं और आप या एक आम शहरी होता है। उनकी भी पॉलिसीज़ जो हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं से बन के आती हैं, लेकिन अफेक्ट ज़रूर होती हैं इन सारे हालातों वाक़यात के साथ। जब इस मुल्क के इदारे दूसरे मुल्कों की जंग घसीट के यहाँ लाए, जब इस मुल्क के इदारों ने दूसरे जहाँ से गड़बड़ हुई है वहीं से आगाज होगा इसको ठीक करने का। दूसरे मुल्कों की जंगों का फैसला जब आप अपने चौकों पे करने लगते हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़ने लगते हैं, और उसके बाद भी आपकी विल ये है, आपका हाल ये है कि जब पार्लियामेंट आपको क्वेश्चन करती है नेशनल सिक्योरिटी पे, तो बजाय इसके कि आप सेटिस्फैक्टरी जवाब दें, आप ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, तुम मुझसे मिल रहे थे, तुम्हारा क्लिप मेरे पास। आपके अंदर अभी भी ये विल नहीं है कि आप क्लियर करें इस बात को। जावेद साहब, हसन निज़ार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसी बहस थी कि मेरे ख्याल से मुझे दोबारा इसको एक दफा फिर करना पड़ेगा, और यकीनन भी करेंगे। जाते जाते वो जो कातिल थे, जुनूनी थे, बहुत बेरहम थे। जब गली कूचों में अपने आग घुसे, हम चुप रहे। हम पढ़े लिखे थे, दानिशमंद थे, खुर्रम थे, किस लिए फिर बोलते? हम चुप रहे। मगर चुप रहने का वक्त नहीं है, यकीनन बोलिए इस दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे है, अपना वतन स्टेक के ऊपर है। डू राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv। फरिया जी, इसमें टीम को इजाज़त दीजिए। अब कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।